चलो बच्चा लोग शुरू किया जाए। गुड मॉर्निंग। बायनॉमियल थ्योरम का थर्ड क्लास हम लोग पिछला क्लास में कहां तक कंप्लीट कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया था, है ना? जो लोग का छूट गया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको पहले जाकर देख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, हम लोग एक एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया था। 11 नंबर देखते हैं। आज इसको खत्म कर दिया जाए, इस एक्सरसाइज को। देखो बउआ भाई साहब सुनिए, फाइंड a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4 हेंस इवेल्यूट दिस। तो कह रहा है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन लिख दे क्या? देखिए क्वेश्चन है फाइंड a प्लस बी पावर 4 माइनस a माइनस बी पावर 4 हेंस evaluate √3 प्लस √2 पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 पावर 4। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे तो 12 नहीं बताएंगे, क्योंकि 11 12 एकदम सिमिलर है, सेम टू सेम। ठीक है, तो देखिए पहले तो इसको फाइंड करने के लिए कह रहा है कि इसका पावर जब खोलेंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा। अब एक चीज यहां ध्यान दो बउआ, इसी को सॉल्व करेंगे तो इसी को सॉल्व करेंगे और इसी के आधार पर इसका मान निकाल लेंगे। इसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम √3 को a कह दें और √2 को b कह दें, तो देखो तो a प्लस बी के पावर, यहां मिलाइए a प्लस बी के पावर 4, फिर बीच में माइनस तो बीच में माइनस, a माइनस बी के पावर 4, a माइनस बी के पावर 4, तो दोनों सेम है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर a b के रूप में आएगा, और जहां जहां a मिलेगा वहां वहां रखेंगे √3, और जहां जहां b मिलेगा वहां वहां रखेंगे √2, तो फिर इसका मान आ जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी है। ठीक है, आइए तो इसको सॉल्व करें। तो बच्चा क्या करेंगे ना, एक बार इसको अलग हल करेंगे और एक देखा देखी ई वाला अलग हल कर देंगे, क्योंकि दोनों देखो सेम है ना। याद कीजिए, प्लस वाला में टोटल टर्म प्लस में आता है, और माइनस वाला में पहला पॉजिटिव अगला निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, ऐसे ना। और कोई तो चेंजिंग होगा नहीं, क्योंकि दोनों चीज सेम सेम है, पावर भी सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व फॉर फर्स्ट टर्म, पहले टर्म के लिए सॉल्व कीजिए। आप इन दोनों को एक साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन कहला उतना जंजाल पालिएगा। आइए 4c0 a के पावर 4 प्लस 4c1 a के पावर घट जाएगा 3, अब b का एंट्री होगा 4c2 a के पावर घट के 2, अब b बढ़ के 2, 4c3 a घट के 1 b बढ़ के 3, 4c4 a घट के खत्म, अब b बढ़ के 4। ये रुक जाता है ना। अब इसको हल कीजिए, कुछो c0 मान 1 a के पावर 4, कुछो c1 तब 4 ऊपर ही वाला a क्यूब b। इसको आप चाहे तो तोड़ दीजिए, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और 4 में से 2 गया तो 2 फैक्टोरियल, a स्क्वायर b स्क्वायर, 4c ओकरा से एगो कम है तो 4 a b क्यूब, ऊपर नीचे सेम तो 1 अब b के पावर 4, क्या आया a टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस, इसको तोड़ोगे 4 3 2 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 2 का फैक्टोरियल, a स्क्वायर b स्क्वायर, 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4। कोई दिक्कत इसमें? अब इसको से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4 काट दीजिए, तब बचेगा कितना, a के पावर 4 प्लस 4a क्यूब b
प्लस द्वितीय 6a² b², ये हो जाएगा 4ab³ प्लस b के पावर 4। कोई समस्या इसमें? ये किसका वैल्यू आ गया जी? a प्लस b के पावर 4 का। अब हम लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब उसी प्रकार से a माइनस बी के पावर 4 लिखेंगे तो सेम यही रहेगा, लेकिन प्लस माइनस होते जाएगा। a के पावर 4 फिर माइनस a³ b प्लस 6a² b² माइनस 4ab³ प्लस b के पावर 4। कोई समस्या इसमें? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी के पावर 4 माइनस a माइनस बी के पावर 4, यही था ना? अब बताइए पहला वाला का वैल्यू यही ना आया है, a⁴ प्लस 4a³ b प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b के पावर 4। माइनस का साइन, ब्रैकेट जरूर दीजिएगा। अब इसका मान रखिए, a के पावर 4 माइनस 4a³ b प्लस 6a² b² माइनस 4ab³ प्लस b के पावर 4। अभी माइनस से क्या कर देंगे? अंदर गुना, सारा का साइन बदल जाएगा। a⁴ 4a³ b 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b के पावर 4 माइनस a के पावर 4 प्लस हो जाएगा 4a³ b माइनस हो जाएगा a² b² प्लस हो जाएगा ab³ माइनस b के पावर। जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए a के पावर 4 a के पावर, बगल वाला बच जाएगा। देख लीजिए यहू प्लस यहू प्लस, ये वाला कट जाएगा, प्लस में माइनस, बगल वाला बच जाएगा, बी वाला कट जाएगा। अब जो जो बच गया उसको जोड़ देते हैं। नीचे आ रहा है ना, 4 गो, देखिए 4 गो कन्या और 4 गो आउ कन्या, 8 गो कन्या, यानी कि 8a³ ठीक है। अब और कौन है जी? हाय दुल्हो तो है, 4 गो दुल्हा और 4 गो हैजा दुल्हा। लगन हो रहा है ab³ यही ना है। तो ये आ गया आपका इसका सॉल्यूशन। अब हमको इसी की सहायता से इसका भी ना निकालना है, तो लिखेंगे नाउ पुट a के जगह पर √3 और b के जगह पर √2। तो भाई मेरे क्या है, ये किसका मान लाए हैं आप? a प्लस बी पावर 4 और a माइनस बी पावर 4, इसी का ना मान लाए हैं। तो इधर रखिएगा, इस साइड में आ रहा है ना, तो √3 प्लस √2 पावर 4 और माइनस √3 माइनस √2 का पावर 4 एक और बराबर आया कितना है? 8 है, इतना ना। तो लिख लीजिए 8, a के जगह पर कितना रखिएगा? √3, तो √3 पावर 3 दिख रहा ना। फिर b के जगह पर √2 प्लस फिर 8a का मान √3 और b का मान √2 पावर 3। करते जाइए सॉल्व, कितना आ जाएगा बताइए? 8। अब बताइए दो गो √3 मिलेगा तो एगो 3 बनेगा ना, 2 गो √3 एक साथ मिलेगा तो 3 बन जाएगा। यहाँ 3 गो √3 है, तो हाई 2 गो एगो 3 बना दिया, हाई एगो √3 अकेला रह गया, तो 3 √3 3 √3। अब बगल में ये √2 अकेला ही इंतजार कर रहा है, ये इसका इंतजार कर रहा, एक लगी अकेला रह गया। 8 √3 यह अकेला है, तो एक में से एगो निकल के आएगी ना, 3 कहां से? 2 √2, 2 को √2 मिला तो एगो 2 बन गया, एगो अकेला रह गया। अब कॉमन क्या है बच्चा? 8 3 के 8 दूनी, तो एक काम कीजिए खाली 8 कॉमन ले लीजिए। 8 क्या कर लिए? कॉमन ले लिए। 3 गो आइला गुना करिएगा तो 3 दूनी कितना? हाई 3 दूनी कितना? तो 2 √6
दो भी तो है। अब बताइए 3 गो और 2 गो कै गो, 5 गो, तो ये हो जाएगा 5 गो रूट 6 और 8 5 गुना करिएगा तो कितना 40 रूट। बस सावधानी से सॉल्व करना है और कुछ नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार का है। वहां x के रूप में दिया हुआ है, ऐसे दे रहा है x प्लस 1, ध्यान ले लीजिए, x प्लस 1 के पावर 6 और प्लस x माइनस 1 के पावर 6। ई कहा है कि एक सॉल्व कर दीजिए, तो कर सकते हैं। अच्छा, एक आधार पे फिर कहना कि √2 प्लस 1 के पावर 6 और √2 माइनस 1 के पावर 6 का वैल्यू निकालना है। तो जब ये सॉल्व हो जाएगा तो जहां x है वहां का रख देना है √2, बस हो जाएगा। जहां जहां x रहेगा वहां वहां का रख देना है √2, काम हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। हाँ 12 नंबर हो जाएगा, बना लीजिएगा जैसे भी बता दिए। 13 में देखिए, इलेवेंथ का बेसिक मजबूत कीजिए, है ना। ये ना कि 12th वाला दिमाग ना कर 12th में फाड़ देंगे, कुछ नहीं फटेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। हाँ देखिए, बदला नहीं लेना है कि समय ने मुझे बर्बाद किया, अब मैं समय को बर्बाद करूंगा। सो दैट, बाबू देखो क्वेश्चन कर रहा है, सो दैट 9 पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज divisible by 64 whenever n is a positive integer। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है, समझिएगा। कह रहा है कि शो करिए कि इतना जो टर्म है ना, इतना इस 64 से विभाजित हो जाएगा, जहां n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इतना को प्रूफ करना है कि ये 64 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ऐसे बनाते हैं इसको, ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। क्या करेंगे, 1 प्लस 8 पावर n प्लस 1 है तो n प्लस 1 ले लेते हैं। ठीक है, तब ना 9 के पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अरे बोलो, इसको तोड़ोगे n प्लस 1 C0 और 1 के पावर तक कुछ लिखो 1 रहेगा, फिर प्लस n प्लस 1 C1। n प्लस 1 क्यों लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, पावर में n प्लस 1 है इसलिए। हाँ तो 1 हो गया, और 1 के पावर कुछ लिखेंगे तो 1 रहेगा। यहां 8 एंट्री मारा, 8 के पावर 1, फिर प्लस n प्लस 1 C2, अब 8 का स्क्वायर, 1 के पावर हम छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि 1 के पावर कुछ लिखेगा तो 1 ही आएगा। अच्छा, प्लस n प्लस 1 C3, 8 का क्यूब, ऐसे ही चलते जाएगा चलते जाएगा, कहां तक, n प्लस 1 C n प्लस 1 तक, और 8 के पावर क्या आ जाएगा, n प्लस 1। क्लियर है। अब बताइए कि 8 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, 9 पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू कुछो C0 1 ना, अब कुछो C1 तक कुछो बताए थे n प्लस 1, इंटू में इसका क्या है 8, इसको तोड़ेंगे नहीं, n प्लस 1 C2 इंटू 8 का स्क्वायर। ठीक है, n प्लस 1, अच्छा है तो आप इसको 8 का स्क्वायर बाहर ही कर लीजिए, 8 का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 C2। ठीक है, 8 का क्यूब n प्लस 1 C3, ऐसे ही 8 का पावर 4 बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, यहां आ जाएगा 8 के पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 C n प्लस 1, ऊपर नीचे सेम रहता है तो 1 आ जाता है ना जी।
तो n+1 आ जाएगा, एक और वैल्यू 1। अब आप यहां ध्यान दीजिए एक चीज, हमको किसे डिविजिबल प्रूफ करना है, 64 से ना। एकरा में देखो 64 है, एकरा में भी होगा, एक अगिलका में भी होगा, क्योंकि आगे सब में 8 का पावर का होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जब यहाँ 8 का स्क्वायर है तो 64 मिलबे करेगा, क्यूब है तो ओकरो में 64 मिलेगा, अगर अगिलका पावर 4 होगा तो ओकरो में 64 मिलेगा, यानी आगे के सारे टर्म में 64 मिलेगा ही मिलेगा। किसमें नहीं मिल रहा है, तो हाई सब में नहीं मिल रहा है, तो इस सब कचरा को उठा के हेपट ले आइए, माइनस में ले आते हैं, चाहे एक लाइन इसको लिख लेते हैं, 1+ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 8n+8 अब प्लस 8 स्क्वायर n+1 c2 प्लस 8 का क्यूब n+1 c3, समझ रहे हो ना, प्लस डॉट 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 8 टू द पावर n+1। अब इन सबों को क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे। आप ही बताइए, 8 और 1 जोड़ देंगे तो कितना, 9 हो जाएगा, तो ई पट्टी आएगा तो 9 के पावर n+1, अब माइनस में 8n आएगा, अब माइनस में 8 है 1 9 हुआ है तो 9 आएगा, बराबर। बोलो 64 सब में है, कम से कम 64, इसमें 64 है ना, है तो 64 हम क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो यह क्या बचेगा n+1 c2, है क्या बचेगा 8 गुने n+1 c3, 8 बचा, समझ में आ रहा कैसे, 3 को था तो 2 को कॉमन हो गया है, ऐसे ही और आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। एकरा में से 2 को कम कर लो, तो बताओ 1 को कम करोगे तो n बचा, और में से 1 और कम करोगे तो n-1 बचेगा, तो 8 के पावर n-1। तो बताइए हाई सब के गुना में है ना जी 64, हाई अरे यार, तो इसमें से 2 को कम ना हो गया, n+1 था, ओकरा में से 2 को तुम बाहरी निकाल लिए हो, 2 को बाहरी निकाला ना 64, 8 का स्क्वायर है ना बाहरी निकाला, तो 2 को 8 बाहरी निकाला तो n-1 है ना बचेगा। अब सुनिए ध्यान दीजिए, हाई वाला के बराबर है ना, हाई वाला आ गया बउआ, यानी कि जो हाई है वही हाई है। बताइए एकरा में अगर हम 64 से भागा देंगे तो पूरा पूरी कटेगा कि नहीं कटेगा, हाई पूरा टर्म में इतना में 64 से भाग लगाइएगा तो 64 कटेगा कि नहीं कटेगा, पूरा पूरी साफ दिख रहा है कि बाहरी गुना में 64 है तो 64 से पूरी तरह से क्या है, ये विभाजित है, डिविजिबल है। अरे 64 साहब के गुना में है ना जी, इसीलिए ये 64 से क्या होगा, विभाजित होगा। अच्छा हाई दोनों बराबरे है, तो जब RHS 64 से डिविजिबल है तो LHS भी 64 से डिविजिबल होगा, क्योंकि दोनों क्या कर रहा है, बराबर कह रहा है, बराबर है तो जब जो काम इसके साथ होगा वही काम इसके साथ होगा ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि RHS में जो भी वैल्यू आया है वो 64 से क्या है, डिविजिबल है। लिखेंगे हेयर RHS इज डिविजिबल बाय क्या, 64, हेंस LHS भी होगा, LHS में है क्या, हेंस 9 के पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 64। क्वेश्चन आपका यही था कि इतना 64 से डिविजिबल है, ये प्रूफ करे, प्रूफ हो गया, यही था ना कि फलाना इज डिविजिबल बाय 64। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा था। एक और लास्ट क्वेश्चन बच रहा है ना, चलिए इसको भी खत्म कर लेंगे। एक दिन की बात है, हम आ रहे थे दानापुर से, तो दानापुर कैंट में वो देख रहे हैं कि उठा बैठी कर रहा है, बाइक चला के आ रहा था, कुछ गलती किया होगा, पुलिस पकड़ लिया और मारे दम उठा बैठी मरले है। अब बिहनिया भैला स्टेटस लगा रहा है कौची कि नमवा लेबू तो छोड़ दी प्रशासन ए बाबू है ना, गाना है ना, नमवा ले लेबू तो छुई ना प्रशासन ए बाबू, आ खुद एकदम मरले है एकदम। अच्छा हाँ, इसको नोट कीजिए जल्दी से, तो अगला लास्ट क्वेश्चन एक और है। आइए अगला क्वेश्चन में आइए बउआ, लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
बाबूआ सुनो, क्वेश्चन है 14 नंबर, प्रूव दैट, समेशन पढ़ते हैं इसको, कोई इसको सिग्मा भी कहता है, को सिग्मा कहते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री में पढ़िएगा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो इसको समेशन याद रखिए, समेशन, इसको योग के लिए योग के लिए यूज करते हैं ना। तो देखो बुआ, इसको प्रूफ करना है, बबनी है याद रखो। तो एलएचएस लेके चलते हैं, समेशन आर इज इक्वल टू 0 से लेके एन तक। बउआ आर के जगह पर शुरू करना है 0 से और कहां तक रखना है, एन तक रखते जाइए, प्लस करते जाइए। तो 3 के पावर 0 और एन सी 0 प्लस 3 के पावर 1 और एन सी 1 प्लस 3 के पावर 2 एन सी 2 प्लस 3 के पावर 3 एन सी 3 प्लस, चला ही जाएगा और 3 के पावर एन एन सी एन, यही ना। बताइए कुछो का पावर 0 1, कुछो सी 0 1 और कुछो सी 1, तो एन एन ना, तो 3 हाई एन, हाई देखिए 3 का स्क्वायर एन एन सी 2, ठीक है ना। इसको तोड़ेंगे तो कचरा हो जाएगा, तो इसीलिए इसको इतने छोड़ देते हैं। 3 के पावर 3 इंटू एन सी 3 और डॉट 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 3 के पावर क्या एन, एक मान 1 है ना होगा। अब ये हो गया एलएचएस का सॉल्यूशन। एक बार और देख लीजिए, एक लाइन और, 1 इंटू 1 1 ना, 3n प्लस 3 के पावर 2 एन सी 2, 3 के पावर 3 एन सी 3 और डॉट 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 3 के पावर क्या हो गया, n हो गया। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया एलएचएस का। अब लेके चलते हैं क्या, आरएचएस। एक्चुअल में ये आरएचएस भी आ गया है, लेकिन आपको बस दिखाना चाहते हैं। काहे तुम लोग हल्ला कर, बढ़िया से पढ़ के नौकरी ले लो, ना तो 1600 के सरिया नहीं आएगा। देखो 4 के पावर, ध्यान दीजिए, दहेजवा तो बाद में मिलेगा। 4 के पावर n कैसे करेंगे जी, 1 प्लस 3 के पावर n कर सकते हैं ना, 4 को 1 प्लस 3 कर सकते हैं। आप जरा तोड़िए, कैसे तोड़ते हैं, एन सी 0 है ना, 1 के पावर n, फिर एन सी 1 इंटू 3 आएगा, 1 के पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 3 आएगा, प्लस एन सी 2 और 3 के पावर 2 आएगा, एन सी 3 और 3 के पावर 3 आएगा, ऐसे ही चला ही जाएगा एन सी एन और 3 के पावर n तक, ठीक है ना। हैकर मान 1 होता है, हैकर मान n है 3, तो 3n हो जाएगा, एन सी 2 3 के पावर 2, एन सी 3 और 3 के पावर 3, ऐसे ही बढ़ा ही जाएगा, डॉट 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 1 आइए 3 के पावर n, तो 1 प्लस 3n एन सी 2 3 का स्क्वायर एन सी 3 का क्यूब डॉट 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 3 के पावर n। अब देखिए तो एलएचएस का सॉल्यूशन आरएचएस का सॉल्यूशन मैच कीजिए, सेम है, तो लिख देंगे कि हेंस एलएचएस बराबर प्रूव्ड। खत्म हो गया एक्सरसाइज। अगले एक्सरसाइज में हम लोग कोफिशिएंट कैसे फाइंड करना है, मिडिल टर्म कैसे फाइंड करना है वो पढ़ेंगे। तो अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चीज एयरफोर्स प्लस नेवी के एग्जाम में जरूर से जरूर पूछता है, टेक्निकल एग्जाम में, ठीक है ना। तो क्लास मिस मत कीजिएगा, अगला क्लास नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में।